तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है उन सभी के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, मारधाड़ आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं वो लोग। और फिर दिखाते हैं दूर से कहीं छुप के ये तेंशा भी देख रहा होता है और फिर वो अपने साथ वाले से कहता है चलो अपने पास मौका है, निकल लेते हैं यहाँ से फटाक से। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है क्या वो को जिसको वॉकी टॉपी पर सारी बातें सुनाई दे रही होती हैं। वो दिखाते हैं उसके बंदे कह रहे होते हैं लिटिल बास्टर्ड, आखिर तुम्हारी मेरे ऊपर मिल्क पाउडर फेंकने की हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम मरना चाहते हो? और कोई कह रहा होता है अरे गन दूर रखो इडियट। और फिर दिखाते हैं ये सब सुनने के बाद जो क्या वो है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपना वॉकी टॉकी वहीं नीचे फेंकता है और उसके ऊपर लात मारना शुरू कर देता है और कह रहा होता है व्हाट द हेल, आखिर ये इडियट्स कर क्या रहे हैं, इनसे एक स्टूडेंट्स का बैच नहीं संभाला जाता। दिखाते हैं उसका ऐसा रिएक्शन देखे चेंज होंगे, कह रहा होता है लगता है कि ब्रदर तेंजिया आ गए हैं। दिखाते हैं क्या वो कहता है ऐसा मत सोचो कि तुम लोग सिर्फ इसलिए बच जाओगे क्योंकि वांग तेंजिया यहाँ पर स्टूडेंट्स का एक बैच लिया आया है, इस जगह से जिंदा बाहर निकलने का सपना तुम लोग मत ही देखो। दिखाते तेंजिया कहता है ओ क्या सचमुच, मैं भी तुमसे यही कहना चाहता था। क्या वो कहता है समझा तो तुमने अंदर घुसने के लिए और मेरे आदमियों को रोकने के लिए उन स्टूडेंट्स के बैच का इस्तेमाल किया। लगता है कि तुम मौत की तलाश कर रहे हो। अगर तुमको लगता है कि तुम मुझे अपने दम पर इस ब्लेड के साथ संभाल सकते हो। क्या वो अपने एक बंदे से कहता है उसको मार डालो। वो बंदा अपने पास से गन निकाल के तेंजिया की तरफ शूट करने लगता है। दिखाते हैं देख के चेन जेंग और फिर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और फिर तभी दिखाया जाता है उस बंदे को ही पट से हेडशॉट पड़ जाता है। दिखाते हैं देख के बाकी सारे बंदे अलर्ट हो जाते हैं और कह रहे होते हैं अरे यहाँ पर एक स्नाइपर, एक मास्टर बुक को प्रोटेक्ट करो। दिखाते हैं तेंजिया उनसे कह रहा होता है तुम लोगों से किसने कहा कि मैं अकेला हूँ, मेरा एक दोस्त भी है जो तुम्हें मारना चाहता है। और फिर इसके बाद हमें के को दिखाया जाता है जो कि गन पॉइंट करी रहती है क्याओबू के ऊपर और कह रही होती है आज का वो दिन है जब तुम मरोगे क्याओबू। और फिर तभी दिखाते हैं उसके निशाने के बीच में कोई बंदा आ जाता है। दिखाते हैं देख के जो कहे वो थोड़ी हंसती है और कह रही होती है तो तुम ह्यूमन को शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करोगे। और फिर दिखाया जाता है कि उसको भी एक हेडशॉट मार देती है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि तेंजिया से कह रही होती है आगे बढ़ो बच्चे और याद रखना तुमने मुझसे क्या वादा किया है मेरे लिए, क्याओबू को मार दो। दिखाते तेंजिया कहता है पक्का मैं करूँगा और ऐसा कहते हुए वो आगे बढ़ता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाता है एक बंदा तेंजिया के ऊपर शूट करता है। तेंजिया बचता है और फिर उस बंदे के पेट में अपनी घुटनी मारता है। और फिर दिखाते हैं दूसरा बंदा तेंजिया को शूट करने वाला होता है कि तभी दिखाया जाता है कि उसके पैर के ऊपर गोली मार देती है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो एक और शॉट मारती है जो कि उसके सिर पे जाके लगता है। दिखाते हैं कि कहती है अपन तो साइक में काफ़ी अच्छे हैं बच्चे। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है तेंजिया क्याओबू से कहता है क्याओबू बस अपने सभी आदमियों को भेजो चाहे कितने भी हो। मैं वांग तेंजिया आज एक नरसंहार करेगा। दिखाते हैं वो उसकी बात सुनकर हंसना शुरू कर देता है और कह रहा होता है तुमने बॉडी स्विच कर मेरे फुल प्रूफ प्लान को नाकामयाब कर दिया। तुम वाकई में पावरफुल हो वांग तेंजिया, लेकिन तुमने अपने सबसे बड़ी खामी को भी एक्सपोज कर दिया है। दिखाया जाता है तेंजिया थोड़ा सरप्राइज होता है और बोलता है क्या खामी। और फिर तभी दिखाया जाता है क्याओबू तेजी से आगे बढ़ता है चेंचोंग की तरफ। दिखाते हैं वो लोग भी देखते हैं कि वो जो क्याओबू रहता है ना उसने चेंचोंग को पकड़ लिया होता है। और वो कहता है अगर मैं इसको मार देता हूँ तो मुझे डर है कि तुमको अपनी लाइफ हाई स्कूलर के तौर पर ही जीनी पड़ेगी। तुम अपनी ब्रदर तेंजिया वाली लाइफ खो दोगे है ना ब्रदर तेंजिया। वांग तेंजिया आज के दिन या तो मैं मरूंगा या तो तुम मरोगे। तेंजिया कहता है क्याओबू तुमको क्या लगता है कि कौन ज़्यादा तेज़ होगा, तुम्हारा चाकू या फिर एक गोली? क्याओबू कहता है क्या बंदूक? ब्रदर तेंजिया तुम मुझे बहुत कम समझ रहे हो। तुमको क्या लगता है कि मैं यहाँ पर बिना तैयारी के लिए आऊँगा? अगर मैं आज यहाँ पे मर जाता हूँ तो मुझ पर एक बॉम्ब फिट किया गया है जो कि ट्रिगर हो जाएगा और यहाँ पर होगा एक्सप्लोड। और अगर तुमको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो कोशिश करके देख लो, अपने आदमी को फ्री करवाने के लिए बंदूक चलवाओ, फायर करवाओ, देखते हैं कि क्या मैं अकेला मरता हूँ या फिर वो मेरे साथ ही मरेगा। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है फायर कह रही होती है तेंजिया क्याओबू अभी कुछ भी कर सकता है, हम लापरवाही नहीं कर सकते। क्याओबू कहता है अगर तुम लोग एक साथ मरना चाहते हो तो बस फायर करो। दिखाते हैं तेंजिया उससे कह रहा होता है क्याओबू तुम पागल हो। दिखाते हैं क्याओबू हंसना शुरू कर देता है और कह रहा होता है एकदम सही, मैं एक पागल हूँ, मैंने अपना दिमाग खो दिया था जिस दिन वांग वा ने मेरे पूरे परिवार को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और फिर यहाँ पर एक क्याओबू का फ्लैशबैक आता है जहाँ पर उसके फैमिली मेम्बर शायद मरे डले रहते हैं। दिखाते हैं वो एक बंदा चलते हुए जा रहा होता है और कह रहा होता है इस बच्चे को छोड़ दो, मैं वांग वा एक बच्चे को छोड़ नहीं पहुँचाऊँगा। और फिर दिखाते वो वहाँ से चले आते हैं जबकि जो क्याओबू है वो वहीं खड़ा रहता है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। कह रहा होता है वांग वा तेंजिया गैंग। और फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर जो क्याओबू है वो गला फाड़ फाड़ के हंस रहा होता है और कहता है इसलिए मैं हमेशा से तेंजिया गैंग को डिस्ट्रॉय करना चाहता था जो कि वांग वा ने बनाई थी। और फिर क्याओबू कहता है तुम क्या सोचते हो वांग तेंजिया, तुम एंड में हार गए हो। चेंचोंग कहता है ब्रदर तेंजिया बस यहाँ से चले जाओ, मुझ पर ध्यान मत दो, इग्नोर कर दो मुझे। इस टाइम पीरियड के दौरान तुमने और सिस्टर फेयर ने मेरा ख्याल रखा, उसके लिए शुक्रिया। मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी जो मुझे पहले नहीं पता थी और मुझे यहाँ मरने का डर नहीं है।
तुम कितने बेवकूफ़ हो, तुम अभी यहाँ पर ये किस तरह की बकवास के बारे में बात कर रहे हो। ये मत भूलो कि तुम अभी करेंटली मेरी बॉडी में हो। दिखाते तेंशिया की बात सुन के जो चेंज होंगे वो कह रहा होता है समझ गया ब्रदर तेंशिया। और ऐसा कहने के बाद वो क्या वो को एक हेडबट मारता है और फिर इतने में जो तेंशिया रहता है ना वो अपने पास से नाइफ निकाल के फेंक देता है, उसके कंधे पे जाकर लगता है वो ब्लेड। और फिर दिखाते हैं जो चेंज होंगे वो वहाँ से भाग रहा होता है कि तभी क्या वो उसे पकड़ लेता है और फिर कह रहा होता है वांग तेंशिया क्या तुम ये सोचने की हिम्मत नहीं करते कि तुम जीत गए हो, भले ही मैं तुमको हरा नहीं सकता। और ऐसा कहने के बाद तो अपने खोपड़े के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और कह रहा होता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मरो। और फिर दिखाते हैं ये देख के चेंचो काफ़ी सरप्राइज होता है और फिर दिखाते हैं वो कह रहा होता है चलो साथ में मरते हैं। दिखाते हैं हाउडिंग और फेयर घबरा जाते हैं और लिटिल चोंग का नाम ले रहे होते हैं और तेंशिया भी चला रहा होता है उसे बच्चा करके। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो क्या हुआ है वो गन चला देता है और फिर आइलैंड पे होता है बूम। और फिर दिखाया जाता है धमाके की आवाज़ उन लोगों को भी सुनाई देती है और वो सोचे होते हैं चेंचोंग के बारे में। और फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है डायरेक्ट हमें 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। इसके बाद दिखाते हैं तेंशिया बिल्डिंग के सामने एक गाड़ी आके रुकती है और फिर दिखाते हैं एक बंदा दरवाज़ा खोलता है और क्या कहते हैं तेंशिया निकलता है चेंचोंग की बॉडी के साथ। और जो हार्डिंग है वो उसे सलाम करता है बॉस बोलते हुए झुकता है और बहुत सारे बंदे रहते हैं जो उसे बॉस बोलते हुए ग्रीट करते हैं। दिखाते हैं तेंशिया कहता है मेरा नाम चेंचोंग है, मैं 17 साल का हूँ, मैं तेंशिया गैंग का अंडरवर्ल्ड का नया बॉस हूँ। मैं इस पूरी हिस्ट्री में सबसे यंगेस्ट अंडरवर्ल्ड बॉस हूँ। और फिर दिखाते तेंशिया एक दरवाज़ा खोलता है और कह रहा होता है लेकिन कोई नहीं जानता मेरी असली पहचान के बारे में कि मैं असल में कौन हूँ। और फिर दिखाते हैं दरवाज़ा खुलता है, अंदर लड़कियाँ होती हैं जो कि तेंशिया को ब्रदर जियोंग, चेन जियोंग और लिटिल जियोंग करके बुला रही होती हैं। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है तेंशिया उन लोगों को कहता है हेलो लेडीज़ और उसका गोश्त आता है जो कि कह रहा होता है ब्रदर तेंशिया प्लीज़ बी सीरियस। और फिर इसके बाद हमें बताया जाता है ये है अंडरवर्ल्ड का बॉस वांग तेंशिया। और यहीं पे जो अपना ये जो पूरा सीरीज़ था ना वो एंड हो जाता है। और मुझे पता है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होंगे कि चेंजोंग का आखिर हुआ गया, वो मर गया वांग तेंशिया की बॉडी के साथ। तो इसमें कोई भी क्लियरिटी नहीं करी है राइटर ने, यहीं पर बस एंड हो चुका है ये मांगा कॉमिक जो भी है। तो अब यहीं पे ये सीरीज़ एंड होती है, ये इसके आगे का कोई भी एपिसोड नहीं है। राइटर ने यहीं पे इस सीरीज़ को कंप्लीट कर दिया है शायद और यही फाइनल एपिसोड है अपना, तो यहीं पे ये एंड होता है। और आप लोगों को ये पूरी सीरीज़ कॉमिक कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना, कमेंट करके जाना।